सुनिएगा ध्यान से। आज थोड़ा रोमन साम्राज्य पूरा पढ़ लेते हैं। तीनों महाद्वीप में फैला साम्राज्य कौन सा है? तो रोमन साम्राज्य है। रोमन साम्राज्य में सम्राट कब से कब तक शासन रहा? तो 113 से ईस्वी से 117 ईसा पूर्व तक रहा था। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला हुआ है। तो एक और महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पड़ा हुआ है, फैला हुआ था। अफ्रीका से ही दास प्रथा आरंभ हुआ था, जो कौन आरंभ किया था आपको पता ही होगा। विशेष रूप से अफ्रीका से ही दास प्रथा आरंभ हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दास प्रजनन किसको बोलते हैं? तो दासों को बढ़ाने की प्रथा को हम लोग क्या कहा जाता है? तो दास प्रजनन कहलाता है। दास को बढ़ाने की प्रथा, बढ़ाने की प्रथा को दास प्रजनन कहा जाता है। अब ये समझिएगा, तो ये रोमन साम्राज्य का हृदय क्या कहलाता है? तो भूमध्य सागर कहलाता है। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस सीजर था। अगस्टस सीजर कब से कब तक शासन कब स्टार्ट हुआ था? तो शासक बने थे 27 ईसा पूर्व में वो शासक बने थे। अब अगस्टस सीजर का काल जो था शांति का काल कहलाता है। याद रखिए, इन्हीं के नाम पर ना अगस्त महीना भी कहलाता है। जो हम लोग अभी जनवरी फरवरी में अगस्त महीना आता है, याद रखिएगा अगस्टस सीजर के नाम पर ही है अगस्त वाला महीना। अब देखिए, रोमन साम्राज्य जो है ना, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट जो था अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर का काल को क्या बोला जाता है? तो शांति का काल कहा जाता है। अगस्टस सीजर के नाम पर ही अगस्त महीना का नाम रखा गया है। इसके बाद बढ़ेगा तो अगस्टस सीजर कब शासक बने थे? तो 27 ईसा पूर्व। अगस्टस सीजर का अन्य नाम क्या है? तो ऑक्टेवियन है, याद रखिएगा। अब रोमन साम्राज्य जो अगस्टस सीजर अपने स्थापित राज्य में क्या था? तो प्रिंसिपेट का स्थापना करा, तो वो कब हुआ था? 27 ईसा पूर्व में, जो साम्राज्य के नाम से प्रचलित है। अगस्टस सीजर का साम्राज्य क्या कहलाएगा? तो प्रिंसिपेट कहलाता है। या स्थापित राज्य कौन सी है? तो प्रिंसिपेट कहलाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ पहले वाला क्या? रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना वर्ग। याद रखिएगा 3 खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। यहाँ खिलाड़ी लिखा गया था, आप लोग कर लीजिएगा, ये सेना था। अब ये इसमें सबसे ज़्यादा सीनेट में बोलबाला किसका था? तो अभिजात वर्ग का ही सीनेट में सबसे बोलबाला था। प्रमुख खिलाड़ी कौन आ जाएगा? तो याद रखिएगा तीनों वर्ग हो जाएगा, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना वर्ग। अब सीनेट में बोलबाला किसका था? तो अभिजात वर्ग का था। अब रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म कौन अपनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा अपनाया गया था, जो सॉलिडस सोना का सिक्का चलाया था। याद रखिएगा, बोलेगा सॉलिडस क्या है? तो सोने के सिक्कों को कहा जाता है या स्वर्ण सिक्का कहा जाता है। अब सॉलिडस सोने के सिक्का को कौन चलाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था। और कॉन्स्टेंटाइन ही जो था दूसरी राजधानी बनाया था, जो कुस्तुतुनिया, जो आगे जाके पतन हो जाता है 1453 में। तो याद रखिए कुस्तुतुनिया जो है दूसरी राजधानी कौन बना था? कॉन्स्टेंटाइन ही कुस्तुतुनिया को दूसरी राजधानी बनाया था। आगे बढ़िएगा तो रोमन साम्राज्य प्रचलित चांदी का सिक्का क्या है? तो देनियारिस है। और देनियारिस में शुद्ध चांदी का कितना होता है? तो 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी का होता है। अब एम्फोरा क्या कहलाता है? तो एक कंटेनर को कहा जाता है एम्फोरा। कंटेनर जैसे होते हैं तो डब्बा, दूध का डब्बा, पानी का डब्बा, उसी तरह उसको हम लोग क्या बोलता है पहले? एम्फोरा कहा जाता था। एम्फोरा क्या होता था? तो शराब, जैतून का तेल या तरल पदार्थ के कंटेनर को क्या कहा जाता था? एम्फोरा कहा जाता था। जैतून का तेल जो था स्पेन में व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बोलेगा कि स्पेन में व्यापार के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल प्रसिद्ध था। और जैतून का तेल जिस कंटेनर में रखा जाता था उस कंटेनर का नाम क्या था? तो ड्रेसल 20। बोलेगा ड्रेसल 20 किससे संबंधित है? तो जैतून के तेल से संबंधित है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र कब से कब तक रहा? तो 509 से 527 ईसा पूर्व तक रहा था। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो लैटिन थी, याद रखिए। इसके बाद में ग्रीक का भाषा बना। रोमन साम्राज्य का परिवार कैसा था? तो एकल परिवार था। एकल तो समझ ही करते हो, शादी ब्याह होने के बाद वाइफ लेके सेटल हो गया। संत अगस्टस जो था हिप्पो नगर का स्थापना कराया था। मेपोलिया का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए रोमन साम्राज्य में मेपोलिया का अर्थ क्या होता है? तो झोपड़ी को मेपोलिया कहा जाता था। इक्वाइट्स क्या कहलाता था रोमन साम्राज्य में? तो अश्वरोही को या घुड़सवार को हम लोग क्या बोला जाता था? तो इक्वाइट्स के नाम से प्रचलित था। रोमन साम्राज्य स्पेन पर अरब का आक्रमण कब हुआ था? तो 711 में हुआ था। याद रखिए सबसे रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी राजनीति क्या था? तो इस्लाम धर्म का विस्तार, जिसको आप जान भी करते, इस्लाम धर्म के बारे में पहले ही पढ़े हैं। इस्लाम धर्म का स्थापना कौन किया? तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। वही पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का कहाँ है? तो अरब में है। और कब जन्म हुआ था? 570 में हुआ था। और इसके प्रथम उपदेश कब दिए थे? तो 612 में। और हिजरी शब्द कब जारी हुआ था? तो 622 में। और
उनका मृत्यु निधन कब हुआ था पैगंबर 632 में, ये तो पता ही होगा। तो याद रखिए वही भी इस्लाम धर्म का विस्तार के लिए ना सबसे बड़ी राजनीति पॉलिटिकल का एक भाग बन गया था उस समय। भारत विजय का स्वप्न कौन देखा था? तो याद रखिए त्राजन जो था एक वैसा व्यक्ति था जो देखा था, कि मकदूनिया का जो शासक था सिकंदर, नहीं है वो कहावत प्रचलित है, सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, वो मकदूनिया का शासक था। तो देखा था कि कितनों कुछ कर लो भारत हरा नहीं पाएगा भारत को, तो वही त्राजन ही देखा था भारत विजय का स्वप्न। अब देखो यहाँ पे क्या, रोमन साम्राज्य में शुरुआत से तीसरी शताब्दी तक के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो प्रवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। और तीसरी शताब्दी से अंत तक के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो प्रवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। याद रखिएगा रोमन में ससानी राजवंश कब था? तो 226 ईस्वी में था। आकाश के सबसे बड़े देवता कौन कहलाते थे? तो जुपिटर के नाम से प्रचलित था। अहोर भी एक मजदा एक देवता थे, याद रखिएगा। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मूसा था। अब बोलेगा रोमन साम्राज्य में सर्वाधिक अत्याचारी कौन था? तो नीरो था। नीरो जो कहावत एक प्रचलित नहीं था इनका, जब रोम जल रहा था तो उसका शासक बांसुरी बजा रहा, कौन बोला था? नीरो ही बोला था ये बात। जुलाई माह का नाम किसके पर है? तो जूलियस सीजर के नाम पर था। जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र कौन था? तो ऑक्टेवियन था, जो जूलियन सीजर का दत्तक पुत्र था। चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बना लिया गया था, मतलब ईसाई धर्म वहाँ का राजकीय धर्म था। बलात् भर्ती वाली सेना कहाँ की थी? तो फारस का था। पांडुलिपि क्या होता था? रोमन साम्राज्य में हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हम लोग क्या बोला जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। सिकंदर यूनान कहाँ का था? तो मकदूनिया का था, ये तो पहले भी बता चुके हैं। रोमन साम्राज्य किस नदी के किनारे था? टाइबर नदी के किनारे था। क्लियोपेट्रा क्या था? तो टॉलमी। और रोमन समाज के प्रमुख चिकित्सक कौन थे? तो गैलन। और रोमन कॉलिसस क्या कहलाता था? तो अखाड़े का नाम होता था कॉलिसस। और ये बोलेगा रोमन साम्राज्य में जीवन कैसा था? प्रमुख विशेषता क्या था? तो शहरी, जिस तरह मेसोपोटामिया कैसी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी ना। हड़प्पा कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। इसका भी प्रमुख विशेषता क्या था? शहरी जीवन। अब इसका पवित्र रोमन साम्राज्य में कौन कहलाता था? तो साल्मन जो था पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट कहलाता है, याद रखिएगा। अब एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग बोलना। तीनों महाद्वीप में फैला साम्राज्य कौन था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में सम्राट कब से कब तक शासन रहा? 113 से 117 तक ईसा पूर्व तक। रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीप में फैला था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। दास प्रथा कहाँ से आरंभ हुआ? दास प्रजनन क्या कहलाता है? तो दासों के बढ़ने की प्रथा को क्या बोलते हैं? दास प्रजनन। बोले रोमन साम्राज्य का हृदय क्या कहलाता है? भूमध्यसागर। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर का काल क्या कहलाता था? शांति का। अब बोलेगा अगस्त महीना किसके शासक के नाम पर था? तो अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर जो था शासक कब बना था? 77। अगस्टस सीजर का अन्य नाम क्या था? तो ऑक्टेवियन था। अब बोलेगा अगस्टस सीजर जो स्थापित राज्य का नाम क्या था? तो प्रिंसिपेट था। अब बोलेगा अगस्टस सीजर द्वारा स्थापित साम्राज्य का नाम क्या था? तो प्रिंसिपेट। कब किया था? तो 27 पर उसी समय सम्राट बना था, ही शासक भी बना था। अगर रोमन साम्राज्य का प्रमुख 3 खिलाड़ी कौन था? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अब अभिजात वर्ग, सेनेट में बोलबाला किसका होता था? अभिजात वर्ग का होता था। बोलेगा रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म कौन अपनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा अपनाया गया था। और कॉन्स्टेंटाइन सॉलिडस क्या था? तो सोने के सिक्के को स्वर्ण सिक्का को कहा जाता था। बोलेगा सॉलिडस किसने चलाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चला गया था। अब बोलेगा कॉन्स्टेंटाइन जो था दूसरी राजधानी किसको बनाया? तो कुस्तुतुनिया को बनाया। कुस्तुतुनिया जो आगे पतन कब हुआ था? 1453 में। अब बोलेगा सॉलिडस क्या है? तो सोने का सिक्का है। प्रचलित रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था? देनारिस। देनारिस में शुद्ध चांदी का सिक्का कितना होता था? 4.5 ग्राम होता था। एम्फोरा क्या कहलाता था? शराब, जैतून का तेल या तरल पदार्थों के रखने का कंटेनर को क्या बोला जाता था? एम्फोरा कहा जाता था। जैतून का तेल, स्पेन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। और जैतून का तेल के कंटेनर को क्या बोला जाता था? ड्रेसर 20 कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र कब से कब तक था? तो 509 से 527। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? लैटिन और ग्रीक। रोमन साम्राज्य का परिवार कैसा था? एकल। रोमन साम्राज्य में संत अगस्टिन हिप्पो नगर के नाम से वो किया था स्थापना। नेपोलिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो झोपड़ी के लिए। इक्वाइट्स क्या कहलाता था? अश्वरोही को कहा जाता। स्पेन पर अरब का आक्रमण कब हुआ था? तो 711 एडी में हुआ था। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी राजनीति क्या था? तो इस्लाम धर्म का विस्तार था। भारत विजय का स्वप्न कौन देखा था? तो त्राजन के देखा। बोले रोमन साम्राज्य में शुरुआत से तीसरी शताब्दी तक साम्राज्य कैसा था? पूर्ववर्ती साम्राज्य था। तीसरी शताब्दी से अंत तक का साम्राज्य कैसा?
परवर्ती था। ईरान में ससानी राजवंश कब हुआ? आकाश के सबसे बड़े देवता कौन कहा जाता है? जुपिटर। अहुअर मजदा क्या था? तो एक देवता ही था, जैसे नहीं होता मार्स जून जुपिटर प्रमुख देवता था ना इसका, रोमन साम्राज्य का। मार्स जून और जुपिटर, उसमें सब आकाश का सबसे बड़ा कौन था? तो जुपिटर था। तो यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मूसा था। रोमन समय में सर्वाधिक अत्याचारी कौन था? तो नीरो था। ये कहावत पर चले, किसने कहा था कि जब रोम जल रहा है तो उसका शासक बांसुरी बजा रहा है? तो नीरो ही कहा था। बोलेगा जुलाई माह का नाम किसके पर पड़ा था? तो जूलियस सीजर के नाम पर। जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र कौन था? तो ऑक्टेवियन था। रोमन साम्राज्य में 4वीं सदी तक तो कैसा ईसाई को राजकीय धर्म को इसको बना दिया गया था? ईसाई धर्म को। बलात से भर्ती वाला सेना क्या कहाँ का था? फारस का। पांडुलिपि क्या कहलाता था? तो हाथ से लिखी पुस्तक को क्या बोलते? पांडुलिपि। सिकंदर यूनान कहाँ का था? तो मकदूनिया। रोमन साम्राज्य किस नदी के किनारे था? टाइबर नदी के। क्लियोपेट्रा कहाँ का था? टॉलमी। प्रमुख चिकित्सक कौन था रोमन साम्राज्य का? गैलन। कॉलिसस क्या कहलाता था? अखाड़े के नाम को। रोमन साम्राज्य का कैसा प्रमुख विशेषता क्या था? तो शहरी जीवन और पवित्र में रोमन का पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से कौन सा प्रसिद्ध? शार्लमैन। ठीक है।